हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएसएस में टेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है ना। तो मैं टेबल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती हैं, कैसे एचटीएमएल कोडिंग चलाया जाता है और सीएसएस के अंदर उसे कैसे इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एचटीएमएल कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लूँ। अब मैं यहाँ पर HTML टैग को ओपन करूंगा। देखते चलना हर एक चीज, क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको दिक्कत कर देगा। ओके। टाइटल में देता हूं मैं क्या, टेबल प्रॉपर्टी पढ़ने वाला हूं। ओके, टेबल प्रॉपर्टी। फिर मैंने यहाँ से टाइटल को बंद किया, टाइटल को मैंने यहाँ से क्लोज किया। फिर मैं यहाँ से किसको बंद करता हूँ, हेड से इसको बंद कर दिया। ओके। फिर मैं यहाँ पर टेबल बॉर्डर ओपन करता हूँ। टेबल, यहाँ से मैं बॉडी ओपन करूंगा। हेड के बाद क्या करना है हमको, बॉडी ओपन करना है। बॉडी के बाद यदि मैं टेबल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो आपको यहाँ पर क्या, टेबल टैग मैं ओपन करूंगा। टेबल बॉर्डर इक्वल, टेबल बॉर्डर इक्वल मैं यहाँ पर दिया 1। ओके, 1 पिक्सल की। फिर मैं यहाँ से इसको किया क्लोज। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ओपन करूंगा टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। इसके बाद टेबल रो के अंदर मैं टीएच चलाऊंगा। टीएच का के लिए होता है, हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर डे चलाया। ओके। फिर मैं टीएच को बंद किया। ऐसे से होगा क्या कि हमारे वेब पेज में टेबल इंसर्ट होगी पहले। ओके। फिर मैं टीएच चलाया और यहाँ पर दिया नेम। क्या दिया, नेम दिया। फिर टीएच को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं देता हूँ टीएच में ही दिया, मैं टीएच में ही मैंने एक और दिया एजुकेशन। क्या दिया, एजुकेशन मैंने दिया। फिर टीएच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, टीआर को बंद कर दूंगा। किसको करूंगा, टीआर को बंद करूंगा। टीआर को मैंने यहां से बंद कर दिया। तो हमारी क्या हो गई, एक रो इंसर्ट हो चुकी है। यदि मैं इसको सेव करके थोड़ा सा वेब पेज में जाके देखूं तो उसको पहले देख लेता हूं आउटपुट क्या आएगा। कंट्रोल एस किया और टेबल 1 डॉट HTML से मैंने क्या किया, सेव किया। और कहां पर किया, डेस्कटॉप में किया, इसको सेव कर दिया। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। और टेबल 1 आपको ये दिख रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर दिखने लगी है। क्या दिखने लगा है, डे, नेम और एजुकेशन। अब यहाँ पर डे की स्पेलिंग डेट हो गया है, तो यहाँ पर वाई कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और जैसे ही मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा वहां पर स्पेलिंग सुधर चुकी है। ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं तो आपको और एकदम क्लियरिटी दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक रो हो चुकी है। यदि मैं चाहता हूं कि इसी में एक और रो आ जाए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, टीआर फिर से ओपन करूंगा। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज में कम कर लेता हूं। ओके। अब मैं यहाँ पर टीआर बंद कर दिया। फिर मैं टीआर क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ओके। फिर इसके बाद मैं टीडी के अंदर डेटा लिखूंगा। टीडी में डे में लिखा मैंने संडे। क्या लिखा, संडे, SUNDAY, संडे। फिर टीडी को मैंने यहाँ से बंद कर दिया। फिर इसी में लिखा, नेम की जगह मैं लिख दूंगा राम। ओके, क्या लिख दिया, राम। और टीडी को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद एजुकेशन में मैंने लिखा टीडी में एजुकेशन को मैं खाली छोड़ता हूँ। ओके, वो खाली क्यों छोड़ता हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। और यहीं से मैं क्या कर दिया, टीडी को यहीं से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस किया। जैसे मैं कंट्रोल एस किया और यहाँ जाकर रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो हमने टीएच ओपन किया था तो टीएच जो है हमारा हेडिंग के रूप में डार्क वर्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो टीडी में हमने लिखा था यहाँ पर संडे, राम और एजुकेशन ब्लैंक है। ओके। यदि मैं यहाँ पर एजुकेशन में BCom लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं देता हूँ B.com। ओके, और कंट्रोल एस करूंगा, यहां से जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आ गया BCom। ठीक है ना। इसके बाद
यहां पर मैं टी आर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये तो अपनी प्रॉपर तरीके से क्या हुई, HTML कोडिंग हुई। ठीक है, टी आर को मैंने बंद कर दिया, इसके बाद मैंने बंद किया बॉडी को, फिर मैंने किया बॉडी को बंद, फिर यहां से मैं किसको बंद किया, HTML को बंद किया, HTML को बंद कर दिया। इसके बाद मैं इसको क्या कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं एक फाइल और बनाऊंगा CSS में, जिसमें हमको क्या करना होता है, इस टेबल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और टेबल में कुछ चेंजेस करूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहां से विंडो प्लस आर नोटपैड ओपन कर लिया और मैं यहां पर दिया टेबल, TABL टेबल, करली ब्रैकेट ओपन किया और इस फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस, और मैं यहां देता हूं टेबल 1.css। ये कोडिंग आपको देना जरूरी होता है, ओके, डेस्कटॉप में, और मैं इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को हम लिंक कहां पर करेंगे, इस फाइल को हम लिंक करेंगे अपनी HTML कोडिंग में। तो कोडिंग में कहां पर करते हैं हम, कोडिंग HTML कोडिंग में हम करेंगे हेड के अंदर। ठीक है ना, तो यहां पर हेड के अंदर यदि मैं लिंक करूंगा तो लिंक REL रिलेशन इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है स्टाइल सीट, ओके, स्टाइल सीट, फिर स्पेस देना है, रेफरेंस लगाना है, इक्वल हमने जो CSS की फाइल बनाई है वो क्या बनाई है, टेबल 1.css, ओके। फिर मैं इसको करता हूं क्लोज, कंट्रोल एस। तो क्या हुआ, HTML में हमने एक फाइल को लिंक कर दिया, उससे क्या बनाएंगे हम, स्टाइल बना सकते हैं, ओके, कंट्रोल एस। अब जो मेरी HTML की फाइल हुई, इसकी काम यहां से अभी के लिए खत्म हुआ। अब मैं जो भी करूंगा यहां पर CSS में, वो सारा चेंजेस कहां पर दिखाई देगा, मेरे वेब पेज में, मेरी टेबल में दिखाई देगा। अब देखना कैसे, जैसे मैं यहां पर टेबल के अंदर यदि मैं कलर लगाता हूं, क्या लगाता हूं, कलर, ठीक है, और मैंने दिया येलो, येलो ना दे के मैं रेड दिया और मैं इसको बंद कर दिया, कंट्रोल एस जैसे ही किया और यहां पर जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने जितना भी फॉन्ट लिखा था उसमें कौन सा कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ओके। यदि मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं बैकग्राउंड कलर दूं, क्या दूं, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर, यहां से हमारी ये प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। ठीक है ना, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है टेबल में, पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, कलर की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, बैकग्राउंड कलर की। अब मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया यहां पर, मान लो येलो दे दिया, कौन सा दे दिया, येलो, और सेमीकोलन ऑन किया, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि जो टेबल का बैकग्राउंड है वो किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। लेकिन मैं टेक्स्ट अब यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लू कलर करता हूँ, ओके, तो और अच्छा क्लियर दिखेगा। कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ से जाके मैं रिफ्रेश कर दिया तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर से दिखने लगा। यदि मैं टेबल की और प्रॉपर्टी के बारे में जाता हूँ तो यहाँ से मैं बॉर्डर में जाऊंगा। अब देखना यहाँ पर हम बॉर्डर में क्या कर सकते हैं, बॉर्डर कोलैप्स लगाऊंगा, कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स मैं दिया यहाँ से, इसके बाद कॉलन, ओके, फिर यहाँ पर दिया सेपरेट, सेपरेट अभी के हाल में है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक सेल के ऊपर ये जो बॉर्डर हमारी दिख रही है ये सेपरेट में है। यदि मैं कोलैप्स लगा दूंगा तो हमारी ये सेल की बॉर्डर नहीं दिखेंगी। मैं यहाँ पर लगाता हूँ कोलैप्स और सेमीकोलन लगाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारी सेल की पर्सनल बॉर्डर थी वो हट गई, क्या हो गई, हट गई। यदि मैं बॉर्डर में लगाऊंगा क्या, कोलैप्स, और कोलैप्स में मैं यदि देखता हूं तो मेरा आउटपुट कैसे निकलता है कि जो मेरी सेल की पर्सनल बॉर्डर थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है कोलैप्स में। और यदि मैं किसकी बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं सेपरेट की, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेपरेट लिखूंगा तो प्रत्येक सेल की अपनी पर्सनल बॉर्डर आ जाएगी। मैंने लिखा यहाँ से सेपरेट, ओके, सेपरेट लिखा, कंट्रोल एस, स्पेलिंग सही है क्या देख लेता हूँ रिफ्रेश करके, ये अब यहाँ पर प्रत्येक सेल की पर्सनल बॉर्डर आ चुकी है। तो ये मेरी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी में जाता हूँ,
अब यहाँ पर मैं बॉर्डर पिक्सल देता हूँ, क्या मैंने दिया बॉर्डर स्पेसिंग दिया, बॉर्डर स्पेसिंग मैंने यहाँ पर दिया बॉर्डर स्पेसिंग में 5 पिक्सल की, कितने पिक्सल की 5 px की, और सेमी कोलन किया, कंट्रोल एस कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख रहा होगा जो हमारा सेल स्पेस था वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हो गया। यहाँ पर x कर देता हूँ, x कंट्रोल एस, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आपको पता होगा कि जो हमारे सेल हैं इसके जो एक सेल दूसरे सेल से थोड़ा सी स्पेसिंग में चला गया, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल स्पेसिंग। इसके बाद में यदि अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो अगली प्रॉपर्टी हम कैप्शन चला के देखते हैं। कौन सी, कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या है, टेबल जो हम बना रहे हैं ये टेबल है किस चीज की, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे HTML में, और HTML में बॉर्डर के अंदर मैं कैप्शन चलाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या चलाऊंगा, कैप्शन टैग चलाऊंगा। मैंने लिखा यहाँ पर कैप्शन, और मैं यहाँ पर जो टेबल का नाम देता हूँ वो दे देता हूँ माय टेबल। क्या दे दिया, माय टेबल। और मैं इस टैग को बंद कर दिया, किसको, कैप्शन को। कैप्शन को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब क्या होगा कि जो मेरा टेबल है वेब पेज में, यहाँ पर मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर माय टेबल आ गया। अब यहाँ पर कैप्शन हम दो प्रकार से चला सकते हैं। अब टेबल के ऊपर हमको टेबल का नाम देना है या टेबल के नीचे देना है, बॉटम में, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है हमारी होती है कैप्शन। ओके, कैप्शन के बाद डैश लगाऊंगा, कैप्शन साइड, और मैंने दिया कोलन, और मैं दे दिया अभी टॉप में है, यदि मैं बॉटम में चाहता हूं तो यहाँ पर बॉटम लिखूंगा, सेमीकोलन बंद एस। और यहाँ से जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो टेबल के नीचे आ गया नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टी में कैप्शन में क्या होता है, जो हम टेबल का नाम देते हैं वो ऊपर देना है या नीचे देना है, यदि ऊपर देना है टॉप और टेबल के नीचे देना है तो बॉटम हो जाता है। तो फिलहाल अभी मैं किस में देता हूँ, टॉप में देता हूँ। ओके, मैंने दिया टॉप, कंट्रोल एस, और यहाँ से मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर टेबल आ चुका है टॉप में। इसके बाद मैं जाता हूँ अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात जाता हूं, तो मैं जाता हूं अब टेबल लेआउट के बारे में। किसमें, टेबल लेआउट। तो यहाँ पर लिखता हूं टेबल लेआउट, मैं इसमें क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा टेबल डैश करके लेआउट, टेबल लेआउट, और मैं दूंगा कॉलन, और यहाँ पर कर दिया ऑटो। क्या कर दिया, ऑटो कॉलन दिया। इसके बाद में दे दिया WIDTH, विड्थ अभी नहीं देता, और देखता हूं यहाँ पर क्या होता है। कंट्रोल एस करता हूं और यहाँ पर रिफ्रेश जाके करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यदि मैं यहाँ पर विड्थ देता हूं, इसकी विड्थ देता हूं, ठीक है, यदि मैंने दिया विड्थ 150 और मैंने दिया कंट्रोल एस कर दिया। ओके, अब यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अब मैं यदि यहाँ पर 250 करता हूँ, 250 कंट्रोल एस, ये थोड़ा सा हमारा जो सेल का साइज है वो क्या हो गया है, वो सेल का साइज बढ़ चुका है। किसके कंपेयर बढ़ चुका है, मैं जो यहाँ पर विड्थ दिया था 250। ओके, यदि मैं यहाँ से घटाता हूँ 150 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, F5 प्रेस करूंगा, सॉरी कंट्रोल एस, और यहाँ पर जाके F5 प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो सेल का साइज है वो छोटा हो गया। और यदि मैं यहाँ पर फिक्स्ड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, फिक्स्ड, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि फिक्स्ड हो गया, ठीक है, यदि मैं करता हूँ फिक्स्ड और कंट्रोल एस करता हूँ तो जो हमारी सेल की चौड़ाई होगी वो 150 से ज्यादा नहीं होगी, चाहे हमारा डेटा बाहर निकल के जाए। ओके, क्योंकि हमने जो टेबल का लेआउट रखा है वो विड्थ कितना रखा है, 150 रखा है, इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। तो टेबल प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके, इसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी और चला के दिखाता हूँ, और वो प्रॉपर्टी चलाता हूँ एम्प्टी सेल की। एम्प्टी सेल का मतलब ये होता है जो एजुकेशन के नीचे यदि बीकॉम खाली आ जाए तो उसके लिए हमें HTML कोडिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बोला था यहाँ पर बीकॉम को मैं यहाँ से अलग करता हूँ, तो कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ,
जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से बी कॉम हट गया, लेकिन मेरे को सेल दिख रहा है, तो एम्प्टी सेल तो हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो सेल दिख रहा है इसको हाइड कर दूं, तो मेरे को एक प्रॉपर्टी चलानी होगी। क्या चलानी होगी? एक प्रॉपर्टी चलानी होगी। अब मैं CSS फाइल में जाके यहां पर एक प्रॉपर्टी चलाऊंगा एम्प्टी सेल की, एम्प्टी SELLS, ठीक है। फिर दूंगा कोलन और यहां पर मैं दे दिया हाइड, HIDE, कोलन लगाया और कंट्रोल S कर दिया, और यहां से जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपका कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एम्प्टी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एम्प्टी मैंने ठीक दिया, सेल भी ठीक दिया, हाइड HID ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड होना था लेकिन नहीं हुआ। यदि मैं HID सही लिखा है, सेल भी सही लिखा है, तो कुछ नहीं है। यदि मैं हाइड करता हूं, देख लूंगा यहाँ पर कुछ एरर अपने हाथ हो चुकी है। यदि मैं कंट्रोल S करता हूं, एक बार और देख रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। होता क्या है कि यदि हाइड चलाऊंगा तो जी हमारा बॉर्डर दिख रहा है, ये सेल हट जाएगा और शो कराऊंगा तो फिर यहीं पर सेल आ जाएगा, लेकिन लिखा नहीं आएगा। लिखा कब आएगा? जब मैं यहाँ पर TD के अंदर कुछ भी लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया MSC, क्या लिख दिया? MSC लिख दिया, कंट्रोल S कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर MSC आ जाएगा। हाइड में केवल इतना होता है कि हमारा सेल छुप जाता है और यदि शो करूंगा तो आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।